नमस्कार, स्वागत है आपका। टीएनपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। इस बार आजादी का जश्न भारत की सीमावर्ती गांवों के लिए खास होगा और लाल किले पर कुछ खास मेहमान भी मौजूद होंगे। ये विशेष अतिथि अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश और लद्दाख में चीनी सीमा पर लगभग 662 गांवों के सरपंच होने वाले, जो केंद्र के राइट बैंड विजिलेंस प्रोग्राम यानी कि वीबीपी के तहत आते हैं। एक इंटरनल कम्युनिकेशन के तहत भारत तिब्बत सीमा पुलिस मुख्यालय में इन जिलों में अपने कर्मियों को संपर्क अधिकारी नियुक्त करने का निर्देश दिया, जो जिला मुख्यालय से दिल्ली और वापस जिला मुख्यालय तक सरपंचों की मेहमानों के साथ रहने वाले। एलओ इन जिलों की इकाइयों को आईटीबीपी कर्मी होने वाले हैं। कि पिछले 70 सालों में कभी इसकी चिंता नहीं हुई। इससे निपटने के लिए कोई ठोस प्लान नहीं बनाया गया। इससे प्रभावित ज्यादातर लोग आदिवासी समाज के थे। आदिवासी समाज के प्रति बेरुखी के चलते पहले की सरकारों के लिए ये कोई मुद्दा ही नहीं था। लेकिन आदिवासी समाज की इस सबसे बड़ी चुनौती को हल करने का बीड़ा अब भाजपा की सरकार ने, हमारी सरकार ने उठाया है। उधर गुजरात और महाराष्ट्र के अंदर भारी बारिश के चलते कई क्षेत्रों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है और जूनागढ़ के अंदर बाढ़ जैसे हालात बने हुए। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के लिए जूनागढ़ सहित गुजरात के कई जिलों में रेड और ऑरेंज अलर्ट को जारी कर दिया। वहीं महाराष्ट्र के इलाकों के लिए भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और भारत में मानसून इस वक्त अपने चरम सीमा पर बना हुआ है। भारी बारिश के चलते नदियां उफान पर हैं और शिमला के नजदीक बादल फटने की घटना के कारण गाड़ियां और मवेशी बहते नजर आ रहा है। गुजरात के मुख्यमंत्री राघवजी पटेल ने जूनागढ़ में बाढ़ जैसे हालातों के बीच अपने सभी कार्यक्रमों को रद्द कर दिया है और अपडेट देते हुए उन्होंने कहा कि जूनागढ़ के अंदर शनिवार को भारी बारिश होगी। बड़ी मात्रा में पानी शहर के अंदर घुस गया है और लोग सुरक्षित हैं। हालांकि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें वहां पर तैनात कर दी गई हैं ताकि लोगों को राहत बचाव कार्य में लगाया जा सके। हथनीकुंड बैराज से 2 लाख क्यूसेक से अधिक पानी छोड़े जाने के कारण यमुना नदी के अंदर जलस्तर में बढ़ोतरी जारी है और आज सुबह 7 बजे यमुना का जलस्तर खतरे के निशान के पार 205.81 मीटर दर्ज किया गया। जलस्तर बढ़ते देख दिल्ली सरकार हाई अलर्ट पर आ चुकी है। अगर नदी का जलस्तर 206.7 तक बढ़ गया तो यमुना खादर के अंदर बढ़ सकती है। लगातार बढ़ते जलस्तर की चिंताएं ये बता रही हैं कि सरकार कितनी चिंतित है, जिससे सरकार दिल्ली वासियों को सुरक्षा सुनिश्चित प्रदान करने को लेकर एक सक्रिय कदम उठाने पर मजबूर होना पड़ा। राजस्व मंत्री आतिशी ने कहा है कि केंद्रीय जल आयोग के ताजा अपडेट के मुताबिक ये संभावना है कि कल शाम तक यमुना नदी खतरे के निशान को पार कर सकती है और ऐसी स्थिति में उत्पन्न संभावित जोखिमों और चुनौतियों से निपटने को लेकर सीएम अरविंद केजरीवाल और पूरी सरकार घटनाक्रम की बारीकी से निगरानी कर रही है। आगे बात बंगाल की करेंगे, जहां पर बंगाल के मालदा इलाके में महिलाओं को भीड़ के द्वारा निवस्त करने के मामले को लेकर पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और सोशल मीडिया पर शनिवार सुबह एक वीडियो अचानक वायरल होने लगा, जिससे साप्ताहिक बाजार के कुछ महिलाएं चोरी के शक में 2 अन्य महिलाओं पर हमला करती हैं और मारपीट के दौरान वो उन्हें अर्धनंगा कर देती हैं। जांच के दौरान यह पता चला है कि 2 महिलाएं मानिकचन पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत नाजीरपुर के साप्ताहिक बाजार में नींबू बेच रही थी और तभी उन्हें कथित तौर पर कुछ आदिवासी महिलाओं पर पैसे चुराने का शक हुआ है। पुलिस के मुताबिक यह आरोप है कि रंगे हाथों पकड़ने के बाद दोनों पक्षों में हाथापाई शुरू हो गई, जिसमें भीड़ ने आदिवासी महिलाओं की साड़ी को फाड़ दिया है और उन्हें अर्धनग्न कर दिया गया। केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर विधानसभा के अंदर कश्मीरी प्रवासियों के लिए 2 सीटें और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के विस्थापितों के लिए 1 सीट रिजर्व करने को लेकर जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के अंदर संशोधन करने जा रही है, जिससे इन समुदाय के राजनीतिक अधिकारों के साथ साथ उनके पूरे सामाजिक और आर्थिक विकास की सुरक्षा भी की जा सकेगी। इन सदस्यों को उपराज्यपाल नामित भी करेंगे और मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इसको लेकर जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2023 को लोकसभा में पेश किया जाएगा। हालिया परिसीमन की प्रक्रिया के बाद केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर की विधानसभा में सीटों की संख्या 107 से बढ़कर 114 हो गई, जिनमें 9 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं।
दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल आज 23 जुलाई को मणिपुर में यौन हिंसा पीड़ितों से मिलने के लिए राज्य का दौरा करेंगी और यहां उनके मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह से भी मुलाकात करने की संभावना है। हालांकि मणिपुर सरकार ने राज्य की मौजूदा कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए उन्हें कुकी जोखिम समुदाय के 2 महिलाओं से मिलने की अनुमति को रद्द कर दिया, लेकिन इसके बावजूद भी वे पीड़ितों से मिलने जा रही हैं। और स्वाति ने ये कहा कि मैंने मणिपुर सरकार को ये लिखा है कि राज्य का दौरा करना चाहती हूं और यौन उत्पीड़न पीड़ितों से मिलना चाहती हूं। मुझे मणिपुर सरकार से एक पत्र भी मिला है जिसमें राज्य सरकार ने मुझे अपनी यात्रा स्थगित करने का सुझाव दिया, क्योंकि राज्य के अंदर कानून व्यवस्था की स्थिति अभी ठीक नहीं है। मैं केवल पीड़ितों की मदद के लिए मणिपुर जाना चाहती हूं और मैं राज्य सरकार से यह अपील कर रही हूं कि वो मुझे मणिपुर जाने की अनुमति दे और उन राहत शिविरों में मेरी यात्रा की व्यवस्था की जाए जहां पर पीड़ित रह रहे हैं। राजस्थान में हो रही घटनाओं और राजस्थान कैबिनेट से राजेंद्र गुड्डा को हटाए जाने पर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि हम अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां पर कानून व्यवस्था की स्थिति क्या है। राजस्थान पूरी तरह से अराजकता की स्थिति बनी हुई है और उनके विधायक ने यह भी कहा है कि उस पर ध्यान देकर कार्रवाई करनी भी चाहिए, लेकिन जिसने कहा उसी के खिलाफ कार्रवाई कर दी गई है और राजस्थान में कोई भी कानून व्यवस्था नहीं है और बोलने वाला कोई भी नहीं है। बिहार भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी सीवान पहुंचे और इस दौरान उनका जोरदार स्वागत भी किया गया। अलग अलग जगहों पर लड्डू और फल से सम्राट चौधरी को तोला गया है और सम्राट चौधरी का रथ जहां जहां से गुजरा है वहां वहां उनके समर्थकों ने फूल मालाओं से उनका जोरदार स्वागत किया। सम्राट चौधरी ने शहर के टाउन हॉल में आयोजित सम्मान समारोह कार्यक्रम में शिरकत की और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को चांदी का मुकुट भी पहनाकर और तलवार देकर उनका स्वागत किया गया। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि सीवान आने पर उनका जोरदार स्वागत किया गया है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से लोगों का अपार जन समर्थन, जन सैलाब लोगों से मिल रहा है, नीतीश कुमार को एक दिन भी सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। सीवान जिस तरह से लोगों का अपार जन समर्थन दिख रहा है, यह स्पष्ट हो जाता है कि 2024 में फिर से पीएम नरेंद्र मोदी ही देश के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं और बिहार में 40 की 40 सीटें जीतने वाले हैं। खबर बिहार के छपरा से है, जहां पर छपरा के तरैया मसरक SS 73 मुख्य सड़क पर रामबाग नहर पुल के पास 2 अनियंत्रित कार आपस में टकराई हैं और इसमें एक कार फिल्मी स्टाइल में नहर में जाकर गिरी है। लोगों ने कार का शीशा तोड़कर कार सवार को बाहर भी निकाला है और घटना में 4 लोगों के घायल होने की खबर है, जिनमें एक की स्थिति खराब होने के कारण पटना PMCH रेफर भी कर दिया गया। और वहीं घटना की जानकारी पाकर तरैया थाने के ASI अगस्त कुमार मौके पर दलबल के साथ पहुंचे और घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए आप लगातार बने रहें TNP न्यूज के साथ।